नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम देखेंगे कि H1B वीजा में फिर से कुछ ना कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया। इससे पहले 1 मंथ पहले यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने जब H1B वीजा की बात की थी तो वहां पे ये बोला था कि यहाँ पे कि जो भी H1B वीजा के लिए इंडिया से या बांग्लादेश से यूएस में आ रहा है तो उसको 1 लाख US डॉलर फी देनी पड़ेगी। तो पहले उन्होंने क्लियर नहीं किया था कि यहाँ पे ओल्ड के लिए भी है, न्यू के लिए भी है। फिर तो क्या हुआ कि अफरा तफरी मच गई। तो फिर सेकंड थर्ड डे उन्होंने फिर ट्वीट किया कि जो न्यू लोग आ रहे हैं अमेरिका में H1B वीजा के थ्रू तो उनको वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा 1 लाख डॉलर। ठीक है, तो यहाँ पे अब फिर वर्डिक्ट आ गई इनकी कि जो लोग भी H1B वीजा के थ्रू आएंगे वो लोग अब वहां पे परमानेंट स्टे नहीं कर पाएंगे। वो आएंगे, वहां के लोगों को स्किल सिखाएंगे, फिर वापस उनको उनके घर जाना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि H1B वीजा के थ्रू लोग जॉब करने जाते थे जिसकी जो टाइम लाइन है 3 से 6 ईयर भी हो जाती थी। फिर उसके बाद लोग वहां पे वहीं बस जाते थे, वापस नहीं आते थे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अब यहाँ पे जो लोग आएंगे, जो भी यहाँ से सबसे ज्यादा तो 80% इंडिया के लोग जाते हैं जॉब के लिए। जो भी इंजीनियर्स होते हैं और जो मेडिकलिस्ट होते हैं और भी कुछ लोग होते हैं वो जाते हैं, तो वहां पे अब वो परमानेंट नहीं स्टे कर पाएंगे, उनको वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि यहाँ के जो लेबर है, स्किल्ड वर्कर है या टेक्नीशियन है, ठीक है, या इंजीनियर्स है, इंडिया के अकॉर्डिंग यूएस में कम है। तो अब ये क्या करेंगे कि यूएस आएंगे, इनको स्किल्ड बनाएंगे। जब ये स्किल्ड बन जाएंगे तो यहाँ से फिर ये वापस अपनी अपनी कंट्री चले जाएंगे। तो इस तरह के लॉजिकल जो बयानबाजी है डोनाल्ड ट्रंप कहते रहते हैं। तो यही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशंस न्यू H1B वीजा प्लान ट्रेन अमेरिकन देन गो होम। तो यहाँ पे कोई इंसान अगर 10 साल अमेरिका में काम करेगा या 5 साल काम करेगा तो यहाँ पे उसके बाद उन लोगों को ट्रेन बना के क्या घर आ जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि भाई ट्रेन करो और घर जाओ। तो यही है न्यू ट्विस्ट इन ट्रंप H1B वीजा पॉलिसी। बेसेंट रिवील्स ट्रेन अमेरिकन एंड रिटर्न विजन। ठीक है, तो यहाँ पे यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटी स्कॉट बेसेंट ऑन वेडनेसडे सेड दैट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन approach to the H1B visa program is to bring in skilled foreign worker and who will train Americans before returning home। तो बेसिकली यहाँ पे है जो लोग भी आएंगे यहाँ पे स्किल्ड जो वर्कर हैं, चाहे वो मेडिकलिस्ट हैं, चाहे वो यहाँ पे इंजीनियर्स हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, उनको सिखाएंगे, स्किल्ड बनाएंगे और फिर वो वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला है द प्रेसिडेंट्स विजन हियर टू ब्रिंग इन ओवरसीज वर्कर। देखो यहाँ पे जो सिलिकॉन चिप है कौन बना रहा है, चाइना बना रहा है, वियतनाम बना रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्कर आएंगे स्किल्ड हो जाएंगे, फिर यहाँ पे ये हब बन जाएगा। ये सब इनका विजन है डोनाल्ड ट्रंप का। ठीक है, तो उन्होंने बोला 3-5-7 ईयर टू ट्रेन द यूएस वर्कर। यहाँ पे 3-5-7 साल के करीब यूएस जो वर्कर हैं उनको ट्रेन करेंगे, फिर यहाँ से लोग चले जाएंगे। अब यहाँ पे ये परमानेंट नहीं रहेंगे, जो फॉक्स न्यूज है उसको इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसेंट मेड द रिमार्क्स अ डे आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिफेंडेड द H1B visa program says America has to bring in talent from around the world। ठीक है, I agree but you also do have to bring the talent। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, टैलेंटेड लोग अमेरिका आते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया था कि यूएस में टैलेंट नहीं है जितना कि इंडिया में है या फिर बांग्लादेश से आते हैं। सबसे ज्यादा 80% के करीब H1B वीजा होल्डर इंडियंस ही होते हैं। तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ये वेलकम है, लेकिन आए जो यूएस के लोग हैं उनको स्किल्ड वर्कर बनाए, फिर वो वापस चले जाए, चाहे वो 5 साल रुके, चाहे वो 3 साल रुके, चाहे वो 4 साल रुके। ठीक है, the Trump administration has also launched a crackdown to check abuse of H1B visa program, which is used by companies, particularly technology firm, to hire foreign worker। Indian professional are among the largest group of H1B visa holder। तो यहाँ पे जब एक इंडियन स्टूडेंट बीटेक वगैरह करता है तो उसकी क्या डिमांड होती है कि वो यूएस जाएगा। एक तो 1 लाख डॉलर मतलब इंडियन 90 लाख रुपीस, इतना पैसा दे के जा रहा है यूएस। तो अब वो क्या करने जाएगा यूएस की, वहां के लोगों को वहां पे स्किल्ड वर्कर बनाएगा, फिर वो वापस आएगा। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि वो अब जाएगा सिखाने के लिए, फिर वापस आ जाए, मतलब उसका वहां कोई फ्यूचर ही नहीं है। ठीक है, तो इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा क्रेज देखा
जाता है कि यहाँ पे 1-2 साल इंजीनियरिंग की जॉब कर लेते हैं, फिर सबकी जो डिमांड होती है वो वीजा अप्लाई करते हैं, फिर यहाँ पे वीजा लकी ड्रॉ के थ्रू, मैंने इसमें पूरा एपिसोड बनाया हुआ है, तो आप प्ले लिस्ट में जाओगे, H1B वीजा को विजिट करोगे तो वहां पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि किस तरह से H1 वीजा अप्लाई होता है, प्रोसेस होती है, तो वो पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो लास्ट वीक द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर सेड इट हैड लॉन्च 175 इन्वेस्टिगेशन ऑन जो H1 वीजा मिसयूज, जो H1 वीजा मिसयूज हो रहा है यहाँ पे, इंक्लूडिंग फेक वर्क साइट, अंडर पेमेंट एंड बेंचिंग। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि यूएस में एक फैक्ट्री पर वहां पे क्या हो जाता है कि वो लोग देखते हैं, चेक करने चले जाते हैं कि कौन से माइग्रेंट वर्कर हैं, कौन से रेड हो जाती है, माइग्रेंट वर्कर नहीं है, तो वहां पे जो साउथ कोरिया के लगभग 300 के करीब जो वर्कर हैं वहां पे कैप्चर किए जाते हैं, इलीगल माइग्रेंट के थ्रू वहां पे रह रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर वहां पे साउथ कोरिया और यूएस में बातचीत होती है, तो रातों रात उनको डिपोर्ट करवा दिया जाता है साउथ कोरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब से डोनाल्ड ट्रंप का टाइम आया है तब से ये क्या कर रहे हैं, रेड वगैरह करवा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इनका विजन ही यही है कि जो माइग्रेंट वर्कर हो या माइग्रेंट लोग हैं जो यूएस में रह रहे हैं वो यूएस से चले जाएं, इनका ये पॉलिसी है, ये मोटिव है। ठीक है, लेकिन इस तरह की चीजें जो बाइडेन था, जब यूएस के डोनाल्ड ट्रंप से बनने से पहले प्रेसिडेंट, उनके टाइम में देखने को नहीं मिली थी। H1B वीजा की होता क्या है बेसिकली, तो H1 वीजा एक नॉन माइग्रेंट वर्क वीजा है जिससे यूएस कंपनीज हाई स्किल्ड फॉरेन वर्कर को हायर कर सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट हो गए, एनालिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, प्रोफेसर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, फाइनेंस एंड बायोटेक। तो ये सब जो लोग हैं ये H1 वीजा के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो लगभग 80% के करीब इंडियंस यहाँ पे H1 वीजा के लिए काम करते हैं। बाकी चाइना के हो गए और बाकी बांग्लादेश के हो गए, बाकी थोड़े बहुत रहे होंगे किसी और कंट्रीज के जो 20% में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे लकी ड्रॉ मिलता है, निकलता है, तो वहां से जिसकी चिट निकल आई वो जाएगा। देखिए अब क्या हो गया, जो भी न्यू बंदा जाएगा तो वहां पे उसको अब क्या करना पड़ेगा, $1 लाख पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार जब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था तो $1 लाख को क्लियर नहीं किया था, तो यहाँ पे कंपनीज ने क्या किया था कि अपने जो वर्कर्स हैं बुलाने शुरू कर दिए थे ऑल वर्ल्ड में जहां भी फैले थे। तो यहाँ पे जो कंपनी है $1 लाख यहाँ पे पेमेंट करेगी यूएस गवर्नमेंट को, फिर वहां पे जो वर्कर मंगाया जाएगा किसी दूसरी कंट्री से, फिर उसको भी वो सैलरी देगी, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर ये कंपनी हर साल यही प्रोसेस करती है तो इसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो वो बाहर के लोगों को क्यों ही बुलाएगी। फिर इसके बाद इनको थोड़ा समझ आया होगा डोनाल्ड ट्रंप को कि कुछ गलत बोल दिया शायद, तो उन्होंने फिर ये बोल दिया, टेल लगा दी कि नहीं, जो न्यू लोग आ रहे हैं ये रूल उनके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये चीज थी। अब यहाँ पे देखो की पॉइंट देखेंगे, एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वीजा है, खुद भी अप्लाई नहीं कर सकते, कंपनी आपके लिए। देखो यहाँ पे जो कंपनी यूएस से आपको बुला रही है वो अप्लाई करेगी, ठीक है, खुद से अप्लाई नहीं होगा। एनुअल लॉटरी होती है, हर साल वीजा की लिमिट होती है जिसमें 6500 जनरल कोटा होता है और 20,100 मास्टर कोटा होता है। वो जो यूएस की मास्टर डिग्री होल्डर होते हैं उनके लिए होता है, ऑलराइट। और इसी रीजन से यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है वो लॉटरी के थ्रू होता है। अब ड्यूरेशन देखो, इसकी ड्यूरेशन जो है 3 से 6 ईयर का। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था, एक फनी टाइप का, कि मतलब हर साल देना पड़ेगा, मतलब $1 लाख हर साल देना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला कि लिमिट वही रहेगी लेकिन यहाँ पे वन टाइम पेमेंट होगा। तो वन टाइम देखो यहाँ पे क्या करती है कंपनी कि यूएस में अगर वर्कर ले रहे हैं तो एक तो वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, ऊपर से उनको कुछ आता नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंपनी क्या करती है, खासकर इंडिया से 80% के करीब वर्कर बुलाती है और वो स्किल्ड वर्कर होते हैं और वो कम पैसों में भी वहां पे काम कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब वर्कर जाएंगे इंडिया से, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो इंजीनियर्स हो बाकी के, कि अब वहां पे वो 6-7 साल रहेंगे, वहां लोगों को सिखाएंगे और अब वो वापस आ जाएंगे। ना तो वो ग्रीन कार्ड होल्डर बन सकते हैं, ना ही वो लंबे टाइम तक वहां पे रुक सकते हैं और ना ही वो परमानेंट वहां पे रुक सकते हैं। अब ठीक है, तो हो सकता है इसमें बाद में डोनाल्ड ट्रंप अभी चेंज भी करें, लेकिन अभी यही हुआ। ड्यूरेशन इनका 3 ईयर, अब यहाँ पे टोटल मिला के यहाँ पे 6 ईयर है। 6 ईयर के बाद भी एक्सटेंशन मिलती है लेकिन ग्रीन कार्ड फाइल्स के थ्रू, राइट। अब डुअल इंटेंट वीजा की बात करें
या वहां पे जब यूएस में जाते हो तो वहां पे आप जब वर्क कर रहे होते हो तो यहाँ पे ग्रीन कार्ड जो होता है, देखो जब ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो यूएस में हेल्थ का जो सिस्टम है वो बहुत सही है, कम पैसों में वहां पे हेल्थ सिस्टम अवेलेबल होता है, दवाइयां अवेलेबल होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने जब बजट पेश किया था तो उसमें हेल्थ सिस्टम पे बहुत ज्यादा कट कर लिया था, इसलिए वहां पे क्या हो गया था, उनकी पार्टी में थोड़ी सी मुश्किल आ गई। अब सैलरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो कंपनी को मिनिमम प्रिविलेज वेज देना जरूरी होता है, मतलब जिस उस पे एक वेज डिसाइड होता है कि ये देना है तो कंपनी को देना ही होता है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये सब किया था तो इनकी खुद की जो कंपनी, जो इनके रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं वो खुद ही क्रिटिसिज्म करने लगे थे डोनाल्ड ट्रंप का, ठीक है, कि जब इन्होंने जो हेल्थ है उस पर कट किया था तब की बात है। Why this policy shift rebuilding US इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस है उसी को इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहते हैं, ठीक है। रिवाइविंग सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन, अभी सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, चाइना में हो रहा है, ताइवान में हो रहा है, तो रीबिल्डिंग द यूएस शिप बिल्डिंग सेक्टर, इसको भी इंक्रीज करना चाहते हैं। स्ट्रेंथनिंग एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इसको भी इनहांस करना चाहते हैं। रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सप्लाई चेन, ठीक है, जो फॉरेन से ये यहाँ से चीजें मंगाते हैं फॉरेन से, तो उस सप्लाई चेन को यहाँ पे ये कट करना चाहते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन आर्ग्यू दैट द यूएस लैक्स सफिशिएंट स्किल्ड वर्कर, रीजन क्या है कि यहाँ पे यूएस के पास, यहाँ पे मैंने बताया है कि स्किल्ड वर्कर नहीं, इसीलिए यूएस को बाहर की कंट्री से स्किल्ड वर्कर यहाँ पे मंगाने पड़ते हैं। डोमेस्टिक वर्कर प्रोटेक्शन, अकॉर्डिंग टू द डोनाल्ड ट्रंप, देखो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर स्किल्ड वर्कर हो जाएंगे तो उनको जॉब्स मिल जाएंगी, जॉब्स मिलेंगी तो यहाँ पे जीडीपी में उनका योगदान अच्छे से हो पाएगा। तो द H-1B वीजा प्रोग्राम हैज बीन मिसयूज्ड टू इंपोर्ट चीपर फॉरेन लेबर, दिस प्रैक्टिस सरप्रेस अमेरिकन वेजेस, इट आल्सो लीड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूएस वर्कर, ठीक है। अब देखो द कोर आइडिया ऑफ द न्यू H-1 वीजा अप्रोच की बात करें तो की मोटो क्या है, तो यहाँ पे की मोटो है, यहाँ पे कम टू द यूएस ट्रेन्ड अमेरिकन वर्कर एंड देन गो होम, तो ये किसने बोला है, डोनाल्ड ट्रंप में, भाई आओ यहाँ पे ट्रेन करो और फिर वापस चले जाओ, ऑलराइट। दिस फ्रेज कैप्चर द कोर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेटेजी, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके एडमिनिस्ट्रेशन की ये स्ट्रेटेजी है कि आओ स्किल्ड करो यहाँ के लोगों को, फिर अपने घर वापस चले जाओ, ठीक है। अलाउ स्किल्ड फॉरेन वर्कर ओनली इन एरियाज वेयर, देखो अब यहाँ पे आईटी सेक्टर में बहुत लोग जा चुके हैं, तो इसलिए आप जिस सेक्टर में जरूरत होगी उसी सेक्टर में यहाँ पे H-1 वीजा के लिए अलाउ किया जाएगा, ना कि हर एक सेक्टर में, खासकर आईटी सेक्टर में, ठीक है। और अभी तक सबसे ज्यादा यूएस में जाने वाले कौन है, आईटी जो सेक्टर वाले लोग हैं वही है। यूज देयर स्किल टू ट्रेन एंड अपस्किल अमेरिकन वर्कर, इंश्योर दैट वंस यूएस वर्कर आर एडिक्वेटली ट्रेन्ड द फॉरेन प्रोफेशनल रिटर्न टू देयर होम कंट्रीज, ठीक है। तो पहले क्या है कि ये अच्छे से ट्रेंड हो जाएंगे, फिर ये जो फॉरेन वर्कर्स आ रहे हैं यूएस में वो अपने घर वापस चले जाएं। This approach mark a significant departure from the earlier system, where many H-1B visa worker remain in the US for year और वहां पे रुक ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे us doesn't have enough talent, तो यहाँ पे ट्रंप जरूर बोल रहे हैं कि वो जानते हैं कि हमारे यहाँ ज्यादा टैलेंट नहीं है, इसलिए हम बाहर के लोगों को खुशी खुशी अलाउ कर रहे हैं कि आप आइए यहाँ पे ट्रेंड कीजिए और देन गो बैक होम, है ना। तो सबसे ज्यादा कौन जा रहा है, इंडियन ही जा रहे हैं। तो आज के एपिसोड में यही था कि यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पे जो H-1B वीजा के थ्रू यहाँ पे जो फॉरेन वर्कर है उनको अलाउ तो कर रहे हैं, वेलकम भी कर रहे हैं, हैप्पी भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप आइए और यूएस के लोगों को ट्रेंड करिए, स्किल्ड बनाइए, वापस फिर अपने घर चली जाइए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।